तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं संदीप नारायण ब्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इंडिया पोस्ट ने निकाल दी है बम्पर भर्ती। जी हाँ, 38,000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए भर्ती वैकेंसी निकाल दी गई है। इसका नोटिफिकेशन आ गया है, जल्द से जल्द जाके अप्लाई करें। इसके पूरी डिटेल में दे रहा हूँ इस PDF में, तो वीडियो को अंत तक देखा, कुछ भी छोड़ना मत, क्योंकि अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है फॉर्म भरने के लिए। एक एक चीज़ बताऊँगा बिल्कुल विस्तार से, तो देखते जाइए। नोटिफिकेशन निकाल दिया है द एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक के लिए। जी हाँ, जो एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग है वो 2 मई को स्टार्ट हो गई है 2022 में, और जो एप्लीकेशन की जो एंड डेट है वो 5 जून तक चलने वाली है। तो इसके बारे में थोड़ी नीचे डिटेल दी गई है क्या क्या है। एक तो बीपीएम पोस्ट है जिसमें आपको 12,000 रुपये मिलेंगे 4 घंटे के, ये लेवल वन के स्लैब में आती है। और एक दूसरा पोस्ट है ABPM, जिसे डाक सेवक भी कहा जाता है। इसमें आपको मिलेंगे 10,000 रुपये 4 घंटे काम करने के लिए। ये समय ज़्यादा भी हो सकता है, 8 घंटे तक के लिए आप एक काम कर सकते हैं। तो इसमें आपको 24,000 तो मिलेंगे ही, और कम से कम 20,000 रुपये भी आपको लेके ही जाओगे आप। नोट नंबर 2 में देखते हैं, GD शेयर होल्डर ऑफ द सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड ऑफ रेगुलर सिविल सर्विस ऑफ यूनियन। इसके अंदर उन्हीं को लिया जाएगा जो जिन्होंने अलग से कोई काम नहीं कर रखा है। यानी कि अगर कोई पहले से ही भारत सरकार में या किसी अन्य पद पे कोई कार्यरत है तो उसको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आगे चले तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, जो थोड़ा खाली बैठे हैं या फिर जॉब कुछ अपना काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो इसमें एज लिमिट है मिनिमम 18 साल से लेके मैक्सिमम 40 साल तक के लिए रखी गई है। आपको हो सकता है आवाज़ पीछे बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा है क्योंकि मैं थोड़ा पेड़ के नीचे आज वीडियो बना रहा हूँ। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तारीख है 3 मई 2022, दिल्ली का इंद्रपुरी वाला एरिया। तो इसमें जो रिजर्वेशन दे रखा है वो जो नॉर्मल रिजर्वेशन हर जगह होता है उसी के हिसाब से ST SC OBC को दे रखा है, EWS कैटेगरी वालों को भी दे रखा है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को भी दे रखा है। नीचे चले तो और बात कर दी जाएगी द BPM और ABPM डाक सेवक। तो इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए भी ये पोस्ट दे दी गई है। नीचे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है, जो कि रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास आउट होनी चाहिए। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यहाँ पे ये बात बिल्कुल मेन है। आप ये ना सोचे से अगर तमिलनाडु में वैकेंसी ज़्यादा है और आपको दिल्ली में हो तो आप तमिलनाडु के लिए अप्लाई कर दो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपको उसी लैंग्वेज में अप्लाई करना है जो आपकी लोकल लैंग्वेज हो, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा उस स्टेज पर आपको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या तो आपको तमिलनाडु की लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज आती है तभी तमिलनाडु से भरे, वरना बिल्कुल भी मत भरा। वरना हिंदी भाषी में हो तो हिंदी भाषी जैसे दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार से आप भर सकते हो। ये जो 7वां पॉइंट बताया गया है ये भी बहुत मेन है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। अगर आप साइकिलिंग आती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो जल्दी से सीख लीजिए क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। और दोस्तों एक बात फिर से बता दूं, जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है बच्चों की उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अभी अभी ये पोस्ट आ गई है तो मैं जितना जल्दी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और अप्लाई करें। अगर किसी को जरूरत हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, एक रिक्वेस्ट है आपसे। 8वें 9वें पॉइंट पे ज़्यादा कुछ बातें बताई नहीं गई है, 10वें 11वें भी कुछ नहीं है। 11वें पार्ट में बताया गया है आपको कोई भी रिलेटेड यानी कि कुरियर रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए इसके लिए, और वो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसे किसी प्रकार का कोई कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो रेजिडेंस एंड अकोमोडेशन ऑफ लोकेटिंग ब्रांच पोस्ट ऑफिस, तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस की जो लोकेशन होगी मोस्ट ऑफ द ये होता है एक जगह दे दी जाती है जो ग्राम पंचायत के अंदर आती है, या फिर एक छोटा ऑफिस है जो रेंटेड भी हो सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑन भी हो सकता है। जो लोकेशन होगी GDSBO की, वो हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह या किसी मार्केट या फिर किसी सेंटर पॉइंट पर ही होती है। और जो साइज होता है इसका मिनिमम 10 बाई 10 यानी कि 100 स्क्वायर फीट के एरिया में मिलेगा ये कम से कम आपको। ये बाकी ऑफिस के बारे में बात की गई है। और नीचे आ जाए तो यहाँ पे दिया गया है अगर आप ST SC OBC या EWS कैटेगरी या फिर डिसेबिलिटी के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं है तो आप बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए, आप फिर जनरल कैटेगरी में ही माने जाओगे। मेथड ऑफ एप्लीकेशन एंड फी, जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही भरी जाएगी। नीचे दी गई वेबसाइट पे इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पे। इसके अलावा किसी प्रकार का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जो फीस है इसमें फीस 100 रुपये की रखी गई है। तो और जो इसमें रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में के जो लोग हैं उनके लिए ये छूट है।
जो आप जो नेम भरेंगे वो 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से भरेंगे। और देखिए बाकी सारी डिटेल वही दे रखी है जो नॉर्मल फॉर्म में हम भरते हैं। फादर नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, स्टेट जिसमें आपने 10वीं पास की है, और लैंग्वेज जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ी थी, ईयर ऑफ पासिंग, स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर। बाकी सब ये नॉर्मल है। जहाँ पे फोटोग्राफ के लिए बताया गया है, मेन चीज़ है ये कंपलसरी है, और 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये दोनों के लिए अप्लाई है। नीचे आ जाए तो यहाँ पे बताया गया ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM। तो उसकी जो जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, जॉब प्रोफाइल होने वाली कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ब्रांच पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट यूजिंग द हैंडल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस और स्मार्टफोन। यानी कि आपको मोबाइल के साथ से जितने भी बैंक रिलेटेड, यानी कि इंडिया पोस्ट में अब बैंक रिलेटेड वर्क होने लग गया तो उसको एग्जीक्यूट करना है अपने लेवल पे। और जो पोस्टल सर्विस की जितनी रिक्वेस्ट होती है वो भी करना है आपको उसी ब्रांच ऑफिस में बैठ करके। आगे बढ़े तो इसमें यह भी बताया गया तीसरे नंबर पे, ये बहुत ज़्यादा मेन है, काफ़ी लोग इस पर इग्नोर मार देते हैं, पर आपको पूरा रिकॉर्ड जब से आप ज्वाइन करते हो तो ऐसा नहीं होता आपको तभी से रिकॉर्ड रखना होता, आपको पिछले रिकॉर्ड भी क्लियर करने होते हैं। अगर किसी ने कोई आपसे पहले कुछ काम किया था, अगर उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो जब तक आप उस पोस्ट पे हो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही रहती है। जो अगला पोस्ट है, जो अगला है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसकी जो जॉब प्रोफाइल दिया गया है, सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट द डोर स्टेप, डिपॉजिट पेमेंट एंड द अदर ट्रांजेक्शन ऑफ IBVP। इंडिया पोस्ट के जितने भी जो आप जानते हो एक डाकिया करता है, या फिर जो एक पोस्ट ऑफिस के अंदर जो एक आम आदमी जो बिल्कुल पब्लिक डीलिंग करता है, उस काम को लेके आपको करना है। जो इसमें जो तीसरा पोस्ट दिया गया है वो डाक सेवक का है। जो डाक सेवक की जो एंगेजमेंट होगी डिपार्टमेंट ऑफिस में होगी, सब पोस्ट ऑफिस में होगी या फिर हेड ऑफिस में हो सकती है, तो इसके बीच में तालमेल बनाना होगा। आपकी पोस्टिंग ज्वाइनिंग कहीं पर भी हो सकती है, तो ये बहुत अच्छा काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इसमें जो काम वही होते हैं जो आपने अभी मैंने इससे पहले वाले पोस्ट में बताया था, जनरल ड्यूटी के काम होते हैं, जैसे कि सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस, डिलीवरी ऑफ मेल। जो आप एक डाकिए को जो देखते हैं वो सारे काम इन्हीं में आते हैं, मतलब इनको यूटिलाइज किया जा सकता है। सबसे नीचे की पोस्ट होती है तो इंडिया पोस्ट की तरफ से इसे यूटिलाइज करके किसी भी काम को दिया जा सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, काम तो करना ही है, हमें काम करने के लिए आए हुए हैं। तो इसमें जो इसका जो B पार्ट है ये देखिए बहुत अच्छा है। डाक सेवक में हैव टू वर्क इन शॉर्टिंग ऑफिसेस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस, RMS, यानी कि रेलवे मेल सर्विस में आपकी ड्यूटी लग सकती है। जो इसका जो D पार्ट देखिए बहुत अच्छा है। डाक सेवक also have to assist postmaster, sub postmaster in the managing of the smooth function of the department। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये सबसे नीचे की पोस्ट है, इनको कोई भी काम असाइन किया जा सकता है। माफ कीजिएगा ट्रेन आ गई अभी। तो इनको कोई भी काम असाइन किया जा सकता है, तो ये काम इनके लिए ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमें। जो इसका जो 21वां पॉइंट है यही सबसे मेन है, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द सिलेक्शन। तो इसमें जो ये बताया गया है, जितनी भी एप्लीकेशन आएगी ये एक सॉफ्टवेयर के तहत एक मेरिट बनाएंगे, उसके बाद ही इनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट होगा उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी मेरिट में भी। आगे बढ़े, ये सब बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं, आप देख के समझ जाएंगे, क्योंकि जब हम फॉर्म भर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो हमें मेन मेन चीज़ें, लोग क्या करते हैं, कई यूट्यूब चैनल होते हैं सब कुछ बताएंगे विस्तार से और आधे घंटे की वीडियो बना देंगे, और उसके बाद बच्चे फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, और उसमें उनका क्या जिनका नहीं हो पा रहा। तो मैं वीडियो वही बनाऊंगा जो आपको मेन मेन काम जो आपको जरूरत पड़े। एक बार आपकी अगर ज्वाइनिंग हो जाती है, जॉब लग जाती है, फिर तो आपको पूरी ज़िंदगी काम करना ही है, पढ़ना ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं सारी बातें नहीं बताता हूँ, जो मेन मेन पॉइंट होते हैं वो बता देता हूँ, पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वही बताता हूँ। तो ये है एनेक्स्चर 1 दे रखा है, और ये अंडरटेकिंग है, और ये डिक्लेरेशन है। ये आपको बाद में जरूरत पड़ेगी। सबसे मेन बात तो है जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आप बिल्कुल भरिए, जितना जल्दी हो सके उतना भर दीजिए, क्योंकि पोस्ट बहुत है।
और आज के टाइम पे तो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ऐसे में तो जहाँ जॉब मिल जाए वही कम है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।